क्या होता है जब बॉलीवुड का सबसे एनर्जेटिक सुपरस्टार अपने अंदर के सारे चुलबुलेपन को मारकर एक खूंखार और खामोश बीस्ट में बदल जाता है? क्या होता है जब उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर देश के 4 सबसे बड़े दिग्गज अभिनेताओं को एक ही फ्रेम में लाकर कोई एक्शन का महाकुंभ रचता है? दोस्तों, आज इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है धुरंधर द रिवेंज। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का जो बिहाइंड द सीन्स और मेकिंग वीडियो रिलीज किया है, उसने पूरे सोशल मीडिया और यूट्यूब का सर्वर क्रैश कर दिया है। मिट्टी, खून, पसीना और रॉ एक्शन से भरे इस BTS वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि 2026 में बॉलीवुड एक्शन का स्तर हॉलीवुड को भी पछाड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इस मेगा बजट फिल्म की मेकिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। जानेंगे कि कैसे रणवीर सिंह ने अपना खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन किया और कैसे बिना हरे पर्दे के रोंगटे खड़े कर देने वाले असली स्टंट शूट किए गए। कैमरे के पीछे की इस खौफनाक दुनिया का पर्दा उठाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए सीधे सेट पर चलते हैं। आइए सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। धुरंधर दी रिवेंज का एक्सक्लूसिव मेकिंग वीडियो। साल 2026 में जब दर्शक ओवर द टॉप VFX और नकली एक्शन से थक चुके हैं, तब डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी इस फिल्म के सेट से कुछ ऐसे फुटेज दुनिया के सामने रखे हैं जो सिनेमा के असली जादू को दिखाते हैं। इस बिहाइंड द सीन्स वीडियो की शुरुआत एक डार्क और ग्रिटी वेयरहाउस के सेट से होती है। कैमरे का फोकस रणवीर सिंह पर जाता है, जो अब तक के अपने सबसे मस्कुलर और खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर धूल और नकली खून लगा हुआ है, लेकिन उनकी आंखों में जो असली आग दिख रही है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वीडियो में हम देखते हैं कि रणवीर सिंह 40-40 किलो के हथियारों और गियर्स के साथ -डिग्री के तापमान में एक्शन सीन्स शूट कर रहे हैं। इसके बाद फुटेज कट होता है और फ्रेम में एंट्री होती है बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त की। तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। सेट पर संजय दत्त की वो भारी भरकम आवाज और उनका इंटेंस लुक देखकर ही सेट के क्रू मेंबर्स शांत हो जाते हैं। मेकिंग वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि कैसे डायरेक्टर आदित्य धर एक फ्रेम को परफेक्ट बनाने के लिए अपने एक्टर्स के साथ घंटों रिहर्सल कर रहे हैं। वीडियो में कोई नकली धमाका नहीं है, असली कारों को उड़ाया जा रहा है, असली हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स को शूट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एक्शन कोरियोग्राफर्स की टीम पसीना बहा रही है। इस मेकिंग फुटेज ने न केवल फैंस को पागल कर दिया है, बल्कि ट्रेड एनालिस्ट्स को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मेकिंग वीडियो और फिल्म के इर्द गिर्द बने इस भयंकर हाइप ने दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स के मन में कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, हमेशा अपनी चुलबुली और ओवर एनर्जेटिक इमेज के लिए जाने जाने वाले रणवीर सिंह ने खुद को इस हद तक एक डार्क और साइलेंट किलर के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म किया? इस बीस्ट मोड के पीछे उनकी क्या डाइट और ट्रेनिंग रही है? दूसरा सवाल, आज के दौर में जहां हर फिल्म 80% ग्रीन स्क्रीन पर शूट होती है, वहां आदित्य धर ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया कि उन्होंने इतने खतरनाक एक्शन सीन्स को प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और असली लोकेशंस पर शूट करने का फैसला किया? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इस फिल्म में R माधवन और संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज है। इतने सारे बड़े सितारों के ईगो और स्क्रीन टाइम को आदित्य धर ने कैसे मैनेज किया? और क्या यह फिल्म पठान या जवान जैसे एक्शन ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ पाएगी? आइए सिनेमा जगत के इन सभी सवालों का गहराई से ऑपरेशन करते हैं और इस फिल्म की मेकिंग का पूरा विस्तृत विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, किसी भी फिल्म की सफलता उसके लीड एक्टर के समर्पण पर निर्भर करती है। धुरंधर के मेकिंग वीडियो में रणवीर सिंह का जो अवतार दिख रहा है वह रातों रात नहीं बना है। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार 2026 की इस सबसे बड़ी रिवेंज ड्रामा के लिए रणवीर सिंह ने खुद को 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए थे और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी ताकि वह अपने किरदार की डार्क साइकोलॉजी में घुस सकें। शारीरिक बनावट की बात करें तो इस किरदार के लिए रणवीर को एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक एलीट स्पेशल फोर्स के कमांडो जैसी फुर्तीली और पत्थर जैसी सख्त बॉडी चाहिए थी। उन्होंने क्राव मागा और जिउ जित्सु जैसी खतरनाक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। मेकिंग वीडियो में आप देख सकते हैं कि रणवीर बिना किसी स्टंट डबल के शीशे की खिड़कियां तोड़कर कूद रहे हैं और चलती गाड़ियों पर एक्शन कर रहे हैं। उनके ट्रेनर्स का कहना है कि शूटिंग के दौरान रणवीर को कई बार गहरी चोटें आईं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर के कट बोलने तक अपना दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। यह रणवीर सिंह 2.0 है, ज्यादा शांत, ज्यादा खतरनाक और 100% फोकस्ड। VFX का बायकॉट और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वापसी। आजकल की फिल्मों में एक्शन का मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स रह गया है, लेकिन उरी से अपनी काबिलियत साबित कर चुके आदित्य धर अलग मिट्टी के बने हैं। धुरंधर द रिवेंज की मेकिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट ही यह है
कि इसमें 90% एक्शन असली है। कैमरा टीम ने बताया है कि फिल्म के एक बहुत बड़े चेज सीक्वेंस को शूट करने के लिए असली ट्रकों और गाड़ियों को क्रेन से लटकाकर गिराया गया था। आदित्य धर का मानना है कि जब सेट पर असली धमाका होता है तो एक्टर के चेहरे पर जो डर या सरप्राइज का एक्सप्रेशन आता है उसे दुनिया का कोई भी वीएफएक्स नहीं बना सकता। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने शेक कैम और ड्रोन शॉट्स का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि जब आप थिएटर में फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद उस लड़ाई के बीच खड़े हैं। मेकिंग फुटेज में वो धूल, वो गन पाउडर का धुआं और वो असली पसीना इस बात की गवाही देते हैं कि यह फिल्म दर्शकों को अपनी सीट से चिपकने पर मजबूर कर देगी। दिग्गजों का महामुकाबला, संजय दत्त, माधवन और अक्षय खन्ना। एक अच्छी फिल्म सिर्फ अपने हीरो से नहीं बल्कि अपने दमदार विलेन और सपोर्टिंग कास्ट से महान बनती है। धुरंधर के सेट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वह है इसका एंसेंबल कास्ट। संजय दत्त, जो इस फिल्म में एक खूंखार और सत्ता के नशे में चूर किंगपिन का किरदार निभा रहे हैं, उनका सेट पर होना ही अपने आप में एक स्कूल है। मेकिंग वीडियो में एक क्लिप है जहां रणवीर और संजय दत्त के बीच एक आमने सामने का डायलॉग बाजी का सीन शूट हो रहा है। वहां संजय दत्त की सिर्फ आंखों के एक्सप्रेशन देखकर रणवीर सिंह जैसे मंझे हुए एक्टर को भी पसीना आ गया था। यहाँ बारूद का ढेर बैठा है तुझ जैसों को राख करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आर माधवन एक बेहद ठंडे दिमाग वाले और रहस्यमयी अधिकारी का रोल कर रहे हैं। उनकी स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस के फुटेज दिखाते हैं कि माधवन अपने डायलॉग्स की डिलीवरी में कितनी बारीकी रखते हैं। ईंधन बदला। इस फिल्म के साउंड डिजाइनर्स ने हथियारों की असली आवाज रिकॉर्ड करने के लिए कई हफ्तों तक शूटिंग रेंज में समय बिताया है। गोलियों की आवाज, हड्डियों के टूटने का क्रंच और जूतों की आहट, इन सबको असली लोकेशंस पर बूम माइक्स के जरिए रिकॉर्ड किया गया है ताकि थिएटर्स के डॉल्बी एटमॉस सिस्टम में दर्शक हर एक आवाज को अपनी रगों में महसूस कर सकें। अब बात करते हैं कि इस फिल्म का 2026 के भारतीय दर्शकों और भारतीय सिनेमा के लिए क्या एंगल है। आखिर क्यों पूरे भारत में इस फिल्म की मेकिंग ने इतना बड़ा टहलका मचाया हुआ है। भारत हमेशा से सिनेमा प्रेमियों का देश रहा है। हमारे यहाँ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, उनका जश्न मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में भारतीय दर्शकों की पसंद में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया है। पठान, जवान और एनिमल जैसी फिल्मों की बम्पर सक्सेस के बाद 2026 का नया भारतीय दर्शक अब सिर्फ रोमांटिक कहानियों या हल्की फुल्की कॉमेडी से संतुष्ट नहीं होता। आज का दर्शक हाई ऑक्टेन रॉ एक्शन, गहरी डार्क स्टोरी लाइन और मास अपील वाली फिल्में देखना चाहता है। धुरंधर 2 द रिवेंज बिल्कुल उसी मास नब्ज को पकड़ती है। भारतीय एंगल से देखें तो यह फिल्म 90 के दशक की रिवेंज ड्रामा वाले नॉस्टैल्जिया को आज की मॉडर्न तकनीकी के साथ जोड़ती है। 90 के दशक में जैसे घायल या घातक जैसी फिल्मों में एक अकेला हीरो पूरे सिस्टम से भिड़ जाता था, ठीक वही इमोशनल कोर इस फिल्म में है। भारत का आम दर्शक हमेशा एक अंडरडॉग या एक ऐसे नायक से खुद को जोड़ता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। रणवीर सिंह का खून से लथपथ होकर भी वापस खड़े होने वाला मेकिंग सीन भारत के उसी अदम्य साहस को दर्शाता है। यह फिल्म सिर्फ बॉलीवुड की नहीं रह गई है। आर माधवन जैसे कलाकार का होना इस फिल्म को पूरे साउथ इंडिया में एक पैन इंडिया अपील देता है। आज भारतीय दर्शक भाषा की सीमाओं को तोड़ चुके हैं। वे सिर्फ कंटेंट और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं। जब आदित्य धर जैसा डायरेक्टर, जिसने उरी से पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी थी, एक ऐसी रिवेंज स्टोरी लेकर आता है तो हर भारतीय दर्शक थिएटर की ओर खींचा चला जाता है। सबसे बड़ा भारतीय एंगल यह है कि हम आज ग्लोबल स्तर पर अपनी तकनीकी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस फिल्म का मेकिंग वीडियो यह साबित करता है कि भारतीय स्टंटमैन, भारतीय कैमरामैन और भारतीय टेक्नीशियंस अब हॉलीवुड के स्तर का काम कर रहे हैं। तो एक भारतीय होने के नाते यह गर्व होता है कि अब हमें एक्शन के लिए जॉन विक या मिशन इम्पॉसिबल का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमारा बॉलीवुड खुद उस स्तर का सिनेमा बना रहा है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा की एक बहुत मजबूत गवाही है, जहां कहानी और एक्शन दोनों विश्व स्तरीय हैं। तो दोस्तों, यह थी 2026 की सबसे चर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज के मेकिंग और बिहाइंड दी सीन्स की पूरी 100% सच्ची और विस्तृत इनसाइड स्टोरी। यह फिल्म सिर्फ वीएफएक्स का कोई खोखला खेल नहीं है, बल्कि यह रॉ एक्शन, गहरी एक्टिंग और सिनेमा के असली क्राफ्ट का एक जीता जागता मास्टरपीस बनने वाली है। आपको धुरंधर का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो और रणवीर सिंह का यह बीस्ट अवतार कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि यह फिल्म एक्शन के मामले में जवान या एनिमल को पीछे छोड़ पाएगी? अपनी कीमती राय और अपने पसंदीदा एक्टर का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको दमदार, विस्तृत और बॉलीवुड की अंदरूनी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और एंटरटेनमेंट जगत की ऐसी ही सच्ची और इन डेप्थ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।